नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइफ में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट। फर्स्ट पॉइंट देखिए, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 द प्रिंसिपल वाज recognized Indian National Congress Party and told that after independence states will be created on the basis of the linguistic but they did not create। अब देखिए हुआ ये कि 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को अपनाया गया कांग्रेस और कुछ दूसरी पार्टियों के द्वारा कि भारत जब आज़ाद होगा या जैसे ही भारत आज़ाद होगा तो भारत में जो स्टेट हैं उनका क्रिएशन किया जाएगा, स्टेट्स बनाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी भाषा के आधार पर भी राज्यों को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। कल्चर के आधार पर भी राज्यों को बनाया जाएगा। बट कांग्रेस के इस प्रॉमिस को कांग्रेस ने तब तोड़ दिया जब भारत आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद में ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक क्या किया गया, स्टेट्स का क्रिएशन नहीं किया गया। सेकंड पॉइंट देखिए, दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। सो हुआ ये कि आफ्टर द 1947 सम नेशनल लीडर्स एंड द सम लोकल लीडर चैलेंज द कांग्रेस और द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द टॉपिक ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट और द कल्चरल स्टेट। देखिए बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिन्होंने इस बात का अपोज किया कि कांग्रेस ने नागपुर सेशन के अंदर ये प्रॉमिस किया था कि स्टेट्स बनाए जाएंगे भाषा के आधार पे, बट उसके बाद में उसने अपना जो प्रॉमिस था वो विड्रॉ कर लिया, उसने उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। तो बहुत सारे लीडर इस बात के खिलाफ भी हुए, कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो इस बात के अगेंस्ट थे। थर्ड पॉइंट, प्रोटेस्ट बिगेन्स इन द तमिलनाडु, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। सो इसी बात को लेकर, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात को लेकर ही क्या किया, प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। कहाँ? इन द एरिया ऑफ तमिलनाडु, इन द पार्ट ऑफ द आंध्रा, केरल एंड कर्नाटका। अब इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें क्या थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो हिंदी लैंग्वेज थी उसको नेशनल लैंग्वेज की बात की, राष्ट्रभाषा की बात की, राजभाषा की बात की, और इंग्लिश को उन्होंने उतना तवज्जो नहीं दिया। तो ये स्टेट जो थे इनका ऐसा मानना था कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो उनके लिए सही है, ना कि हिंदी लैंग्वेज। हिंदी उन पे थोपी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इशू था। तो फोर्थ पॉइंट, पोटी श्रीरामुलु, ए कांग्रेस लीडर एंड ए वेटरन गांधी वेंट ऑन एन indefinite fast that led to his death after 56 days। अब देखिए जो पोटी श्रीरामुलु थे वो गांधी जी के एक अच्छे फॉलोवर थे, या कहीं ना कहीं गांधी जी की जो विचारधारा थी उसको फॉलो करते थे, और उन्होंने क्या किया, अपने एरियाज़ को इंडिपेंडेंट करने के लिए, अपने एरियाज़ को एक अलग पहचान दिलाने के लिए, या अपने एरिया के लिए जो स्टेट की जो डिमांड थी उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो फास्ट पे चले गए। और जो फास्ट जो उन्होंने रखा वो इंडेफिनेट रखा, मीन्स कि कोई फिक्स नहीं था। लगभग 56 डेज़ तक फास्ट के बाद में क्या हुआ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सो उनकी डेथ हो गई। और इसी रीज़न बिंग इस एरिया के अंदर वायलेशन होना शुरू हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखिए, दिस कॉज ए ग्रेट वायलेशन अकॉर्ड इन आंध्रा रीजन। सो इसीलिए क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के रीजन में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, वायलेशन होना शुरू हुआ। इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे वो और कॉमन पीपल थे, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के सामने थे। जो लोगों के जो राइट्स थे कहीं ना कहीं वो हरास हो रहे थे उस टाइम। पीपल इन लार्ज नंबर्स टुक इन द स्ट्रीट, कि लोग थे वो गलियों में निकल आए, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार के अगेंस्ट नारेबाजी की गई। मैनी वर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग। इवन तक कि सरकार के द्वारा भी क्या किया गया, लोगों को दबाने के लिए, भीड़ को कुचलने के लिए फायरिंग की गई, और हज़ारों लोगों की इसमें जाने गई। या यूँ कहें कि इस प्रोटेस्ट में, इस रिवॉल्ट में कहीं ना कहीं जो कॉमन पीपल थे उनके राइट्स को भी क्या किया गया, अबॉलिश किया गया। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड
द फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेट आंध्रा स्टेट इन दिसंबर 1952। तो उस टाइम क्या हुई, हमारे देश के जो पहले पीएम थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा दिसंबर 1952 में ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि बहुत जल्दी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हम क्या करेंगे, आंध्रा को एक स्टेट बना देंगे। अदर पीपल आल्सो प्रोटेस्ट टू मेक देयर स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए इसके साथ साथ कुछ और स्टेट्स की अगर बात करूँ, तमिलनाडु की बात करूँ, केरला की बात करूँ, कर्नाटका की बात करूँ, वहाँ के लोग भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे इस बात को लेकर कि उनके एरिया को भी क्या किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्या किया जाए, एक अलग स्टेट, एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो आगे देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट into appointing a state reorganization commissions in 1953 to look into the questions of the redrawing of the boundaries of state। अब देखिए हुआ क्या कि 1953 में by the Indian central government one commission was set up, और जो कमीशन सेटअप किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, SRC भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इसको काम दिया गया कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं आप उनको ऑब्जर्व करें, उनकी बाउंड्रीज में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या भाषा के आधार पे, क्या कल्चर के आधार पे कुछ स्टेट को बनाया जा सकता है। तो इस कमीशन ने काम करना शुरू किया और फाइनली इस कमीशन ने क्या किया, 1956 में अपनी जो रिपोर्ट थी वो पेश कर दी। द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट ऑन विच बेसिस स्टेट्स शुड बी फॉर्म्ड एंड हाउ मैनी। इसके साथ साथ स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, इसने अपनी जो रिपोर्ट पेश की उसमें इसने बताया कि कितने स्टेट बनाए जा सकते हैं और किस किस बेस पर बनाए जा सकते हैं। बेस जो थे वो रखे गए, कल्चर को बेस माना गया, नेचुरल रिसोर्सेज को बेस माना गया, लैंग्वेज को बेस माना गया, और इवन तक की जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न था उसे भी कहीं ना कहीं बेस माना गया। तो 11th पॉइंट देखिए, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। अब देखिए इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो पास कर दिया गया इन 1956 में, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग बाय दिस एक्ट दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ द 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। तो हुआ ये कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर ही इंडिया में 14 स्टेट और 6 राज्यों का निर्माण किया गया। कब? 1956 में। तो इसी तरीके से देखिए हुआ क्या कि धीरे धीरे और स्टेट्स की डिमांड बढ़ी और धीरे धीरे और स्टेट बनते चले गए। महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन 1960 फ्रॉम बॉम्बे। देखिए महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को अलग अलग स्टेट बनाया गया। कब? 1960 में बॉम्बे से अलग किया गया गुजरात को और एक स्टेट बना दिया गया। इसी तरीके से इन 1966 डेट की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को फ्रॉम पंजाब हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश वर क्रिएटेड। देखिए पंजाब से अलग करके क्या किया गया, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को बनाया गया। मीन्स इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पंजाब में जो सिख लोग थे उनके द्वारा ये डिमांड की गई और कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों के द्वारा भी जाट समुदाय था उन्होंने डिमांड की। सो इसलिए हुआ क्या कि हरियाणा को भी एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर और द लैंग्वेज। मेघालय वॉज कर्व्ड आउट ऑफ द आसाम इन 1972। मेघालय को क्या किया गया, आसाम से काटकर 1972 में एक अलग स्टेट बनाया गया। मणिपुर एंड त्रिपुरा वर आल्सो क्रिएटेड इन 1972। मणिपुर और त्रिपुरा को भी क्या किया गया, इसी बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज 1972 में एक अलग स्टेट बना दिया गया। द स्टेट ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश कम इन टू बींग इन 1987। इसी तरीके से मिजोरम और जो अरुणाचल प्रदेश थे उनको 1987 में क्या किया गया, बना दिया गया। नागालैंड हैड बिकम्स स्टेट मच अर्लियर इन 1963। इवन तक कि अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड बन चुका था 1963 में। इसी तरीके से जहाँ जहाँ डिमांड्स हुई स्टेट की
तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक्ट पास किए गए, इंडियन पार्लियामेंट ने उन्हें कहीं ना कहीं पास किया और उसके बाद में बाय द अनाउंसमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो स्टेट्स थे उन्हें बना दिया गया। धीरे धीरे जो स्टेट्स थे उनकी संख्या बढ़ती चली गई। 3 such states, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, वर क्रिएटेड इन 2000। अब देखिए 2000 में क्या किए गए, 3 नए स्टेट सामने आए। छत्तीसगढ़ जो था वो एमपी को काट के बनाया गया, उत्तराखंड जिसे यूपी को काट के बनाया गया, झारखंड जिसे बिहार को काट के बनाया गया। तेलंगाना स्टेट्स वर क्रिएटेड इन 2 जून 2014 कि तेलंगाना को भी क्या किया गया, एक स्टेट बनाया गया। कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश को काट के बनाया गया। और इसी तरीके से अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो आर्टिकल 370 को रिमूव करके, जो कि जे.एंड.के से रिलेटेड था, उसे रिमूव करके जे.एंड.के को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वन इज जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकंड वन इज लद्दाख। दोनों को यूटी बना दी गई और नाउ जो यूटीज़ हैं उनकी संख्या 9 हो गई हैं और स्टेट है उनकी संख्या अब 28 हो गई हैं, जो कि पहले 29 थी। तो आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरीके की इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ है वो आपको लगातार मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।